नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ इंग्लिश की बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर के। और दोस्तों ये स्टोरी एक डिफ़िकल्ट स्टोरी है। दोस्तों जितनी भी डिफ़िकल्ट स्टोरी होती है उसमें उतने ही ज़्यादा न्यू आपको वर्ड सीखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द फुलिश सन। द फुलिश होता है दोस्तों मूर्ख, और सन होता है दोस्तों बेटा। मूर्ख बेटा। आज की जो स्टोरी है वो है मूर्ख बेटा। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे। एन ओल्ड कारपेंटर वॉज मेकिंग ए बॉक्स इन द ओपन यार्ड ऑफ हिज हाउस। ठीक है भाई। तो दोस्तों सेंटेंस थोड़ा लॉन्ग हो गया, हम इसको तोड़ तोड़ कर देखते हैं, छोटा छोटा करके देखेंगे। एन ओल्ड कारपेंटर, एक बूढ़ा कारपेंटर। कारपेंटर कौन होता है दोस्तों? बड़ी। बड़ी कौन होता है दोस्तों? जो संदूक वगैरह बनाता है, लकड़ी का काम करता है, मेज वगैरह टेबल वगैरह बनाने का वो काम करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं बड़ी। तो एक बूढ़ा बड़ी वॉज मेकिंग बना रहा था ए बॉक्स, एक संदूक। एक बूढ़ा बड़ी एक संदूक बना रहा था। कहां पर? इन द ओपन यार्ड, खुले आंगन में। ऑफ हिज हाउस, अपने घर के। वह अपने घर के खुले आंगन में एक संदूक बना रहा था। कौन? एक बूढ़ा बढ़ई। ठीक है भाई दोस्तों, वाक्य कौन सा? ये वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, क्योंकि इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। और दोस्तों वॉज वर्ग के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहां तक अर्थ समझ में आ गया होगा। तो एक बूढ़ा बड़ी जो था वो एक संदूक बना रहा था अपने घर के खुले आंगन में। दोस्तों यार्ड होता है आंगन। ठीक है। हिज सन, उसका बेटा, वॉज प्रैक्टिसिंग सावर्ड फाइटिंग अंडर ए नियर बाय ट्री। हिज सन, उसका बेटा, वॉज प्रैक्टिसिंग सावर्ड फाइटिंग, वह तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। उसका जो बेटा था वो तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। दोस्तों सावर्ड होता है तलवार। ठीक है। कहां पर तलवारबाजी का वो अभ्यास कर रहा था? अंडर ए नियर बाय ट्री, एक पास के पेड़ के नीचे। ठीक है दोस्तों, अंडर होता है नीचे और नियर बाय पास के। द कारपेंटर वोज बाल्ड। द कारपेंटर यानी कि बड़ी, वोज था, बाल्ड, बाल्ड यानी कि गंजा। ठीक है दोस्तों, अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हो। जिसके सर पर बाल नहीं होते यानी कि वो गंजा होता है, उसे बोलते हैं इंग्लिश में बाल्ड। तो जो कारपेंटर था, जो बड़ी था, वो गंजा था। वह जब ही वॉज वर्किंग, जब वह काम कर रहा था, हिज बाल्ड हेड, उसका गंजा सिर, सोन। सोन क्या है दोस्तों? ये साइन की सेकंड फॉर्म है, SINE, साइन माने चमकना। ये उसकी साइन की सेकंड फॉर्म है। तो जब वो काम कर रहा था, हिज बाल्ड हेड, उसका गंजा सिर, सोन, चमकता था। इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में। पर सही बात है दोस्तों, जो गंजा व्यक्ति होता है जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है उसके सर पर, तो उसके सर पर चोंद लगती है, यानी कि वो चमकता है। तो ऐसे ही ये जो बड़ी था, ये जब ये काम कर रहा था तो इसका जो सिर था वो सूरज की रोशनी से चमक रहा था। अट्रैक्टेड, आकर्षित होकर, बाय द शाइनिंग ऑब्जेक्ट, चमकती हुई चीज से। चमकती हुई चीज से आकर्षित होकर, ए मोस्क्वेटो, एक मच्छर। मोस्क्वेटो क्या अर्थ दोस्तों? मच्छर। सेट डाउन, बैठ गया, ऑन हिज बाल्ड हेड, उसके गंजे सिर पर। दोस्तों यानी कि चमकती हुई चीज से आकर्षित होकर एक मच्छर उसके गंजे सिर पर बैठ गया। एंड और बाइट हार्ड, और जोर से काट लिया। तो जोर से काट लिया भाई उसके सिर पर बैठकर। द कारपेंटर स्टॉप्ड वर्किंग। द कारपेंटर बड़ी ने स्टॉप्ड वर्किंग, काम को बंद कर दिया, यानी कि काम रोक दिया जब उसके काट लिया तो। और क्या किया उसने? एंड और स्क्रैच्ड। स्क्रैच का अर्थ दोस्तों खुजाना।
ठीक है, जैसे जब मच्छर काटते हैं जैसे खुजाते हैं, तो ऐसे ही स्क्रैच्ड और उसने खुजाया हिज हेड अपना सिर, और उसने अपना सिर खुजाया। एज सून एज जैसे ही स्टॉप्ड स्क्रैचिंग जैसे ही उसने खुजाना बंद किया, द मोस्क्वेटो बाइट द कारपेंटर ऑन हिज स्कल्प अगेन। भाई जैसे ही उसने खुजाना बंद किया बढ़ी ने, द मॉस्क्वेटो मच्छर ने बाइट काट डाला द कारपेंटर बड़ी को काट कारपेंटर जो कारपेंटर था उसको काट डाला मच्छर ने, ऑन हिज स्कल्प उसके सर पर अगेन दोबारा। ठीक है भाई दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, यानी कि जो बड़ी था जब जैसे ही इसने खुजाना बंद किया तो मच्छर ने इसके सर पर दोबारा काट लिया। दोस्तों स्कल्प होता है दोस्तों सर। कारपेंटर स्क्रैच्ड हिज हेड अगेन, कारपेंटर बढ़ी ने स्क्रैच्ड यानी कि खुजाया हिज हेड अगेन अपना सिर को दोबारा, उसने अपने सिर को दोबारा खुजाया, किसने? बढ़ी ने। एंड और टर्निंग टूवर्ड हिज सन, टर्निंग मुड़कर, टूवर्ड हिज सन अपने बेटे की तरफ, अपने बेटे की तरफ मुड़कर, ही सेड उसने कहा, किसने? बड़ी ने कहा, सन बेटा, दिस मॉस्क्वेटो यह मच्छर इज बाइटिंग मी मुझे काट रहा है, एवरी नाउ, एवरी नाउ का अर्थ है दोस्तों यानी कि कई बार, ठीक है, या हर बार, ये हर बार ये जो मच्छर है मुझे काट रहा है। किसने कहा? बढ़ी ने कहा अपने बेटे से। एंड और देन एंड और तब और आई कांट वर्क प्रॉपरली, तब मैं पूरे तरीके से काम नहीं कर सकता। वैसे ही बात है दोस्तों, यदि कोई चीज हमें कोई परेशान करती हो तो हमारा काम में मन नहीं लगता है। तो ऐसे ही ये जो बड़ी है ये कह रहा है अपने बेटे से, ये जो मच्छर है मुझे हर बार काट रहा है और जो मैं काम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा हूं, प्लीज कृपया कृपया ड्राइव इट अवे, इसको भगा दो। दोस्तों ड्राइव अवे जो होता है ये एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है दोस्तों भगा देना। तो उसने कहा कि कृपया इसको भगा दो, अपने बेटे से कहा। डोंट वरी फादर, पिताजी चिंता मत करो। नाउ अब लेट मी सी, अब मुझे देखने दो, हाउ कैसे, दिस मॉस्क्वेटो यह मच्छर ट्रेबल्स यू तुम्हें कैसे तंग करता है। यानी कि इसने कहा अपने पिता से कि पिताजी तुम चिंता मत करो, अब मुझे देखने दो कि ये जो मच्छर है वो कैसे तुम्हें तंग करता है। ट्रेबल्स का अर्थ दोस्तों तंग करना या परेशान करना। सन लेफ्ट प्रैक्टिसिंग सावर्ड फाइटिंग, सन बेटे ने लेफ्ट छोड़ दिया, प्रैक्टिसिंग सावर्ड फाइटिंग यानी कि इसने तलवारबाजी का अभ्यास को इसने छोड़ दिया, क्योंकि ये तलवारबाजी कर रहा था, इसने उस अभ्यास को छोड़ दिया। एंड और कैम आया, क्लोजर, क्लोजर का अर्थ है दोस्तों और अधिक पास आना, वह और अधिक पास आया, टू हिज फादर अपने पिता के साथ, विद हिज सावर्ड अपनी तलवार के साथ, वह अपनी तलवार के साथ अपने पिता के और करीब आया या और पास आया। वाहिल जब, द कारपेंटर केप्ट वर्किंग जब बढ़ी काम कर रहा था, द सन बेटा, स्टूड खड़ा रहा, ऑन अलर्ट, ऑन अलर्ट का अर्थ दोस्तों चौकस। ठीक है, जैसे कभी खतरा होता है तो ऐसे ही हम चौकस खड़े रहते हैं, चौकस हो जाते हैं कि कोई खतरा ना आए। तो ऐसे ही जब कारपेंटर जो था वो केप्ट वर्किंग जब वो काम कर रहा था, ठीक है, तो उसका जो बेटा था वो खड़ा हुआ था, कहां पर खड़ा हुआ था? ऑन अलर्ट, अलर्ट यानी कि चौकस होकर, वो चौकस होकर खड़ा हुआ था, सतर्क खड़ा हुआ था। विद हिज सावर्ड रेज्ड अपनी तलवार को उठाए, भाई उसने अपनी तलवार को उठाए, खड़ा हुआ था चौकस होकर, वो सोच रहा था, शायद ऐसे सोच रहा होगा कि हाँ भाई आपका मच्छर आएगा तो मच्छर को मैं तलवार से काट डालूंगा, तो वो तलवार उठाए हुए चौकस खड़ा हुआ था। हिज आईज उसकी आंखें, वर थी ऑन द मोस्क्वेटो मच्छर पर, उसकी आंखें मच्छर पर थी। द मोस्क्वेटो मच्छर डिसअपेरिड गायब हो गया, वो जो मच्छर था वो गायब हो गया। दोस्तों आप लिख सकते हो अच्छा वर्ड डिसअपेरिड का अर्थ दोस्तों गायब हो जाना। तो वो जो मच्छर था वो गायब हो गया फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए नहीं, कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। एंड और
अपेरिड अगेन, और वो दोबारा दिखाई दिया। अपेरिड का अर्थ दोस्तों दिखाई देना, और डिसअपेरिड का गायब हो जाना। अभी मेरे पीछे बताया था डिसअपेरिड का मतलब गायब हो जाना, और अपेरिड का अर्थ दोस्तों दिखाई देना। अपेरिड अगेन, और वो दोबारा दिखाई दिया। कौन? मच्छर। इट बज्ड, उसने भिन भिनान, वो भिन भिनाया। बज्ड का अर्थ दोस्तों भिन भिनाना, जैसे मच्छर करते हैं, जैसे मच्छर जो आवाज लगाते हैं उसे बज्ड बोलते हैं। तो इट बज्ड, वह भिन भिनाया। एंड और वॉज अबाउट टू सिट, और वो बैठने ही वाला था। ऑन द कारपेंटर्स बाल्ड हेड, यानी कि बड़ी के गंजे सिर पर, वह बड़ी के गंजे सिर पर बैठने ही वाला था। दोस्तों अबाउट टू का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर वाला था, वाली थी, वाले थे। जैसे यहाँ पे दे रखा वॉज अबाउट टू सिट, वह बैठने ही वाला था। अगर हम ऐसे कहें कि वह खाने ही वाला था, तो वो ऐसे बोलेंगे वॉज अबाउट टू ईट, वह खाने ही वाला था, वह जाने ही वाला था। वॉज अबाउट टू गो, इस तरीके से हम अबाउट टू का प्रयोग करते, वाला था, वाली थी। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। तो जैसे ही वो बड़ी के गंजे सिर पर बैठने वाला था, वह जब द सन शो इट, जब बेटे ने इसे देखा। नाउ, अब, आई विल सेट यू राइट, अब मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। दोस्तों सेट राइट का अर्थ दोस्तों ठीक कर देना। तो उसने सोचा, जब जैसे ही उसने मच्छर को देखा उसके बेटे ने, तो बेटे ने कहा आई विल सेट यू राइट, अब मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। सेट द सन, बेटे ने कहा। एंड ओ विद ऑल हिज माइट, अपनी फुल शक्ति के साथ। माइट का अर्थ दोस्तों यहाँ पर शक्ति, वह अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वंग, स्वंग का अर्थ दोस्तों चलाना या फहराना। कैसे? देखो आपने दोस्तों कभी कभी देखा होगा, जो दबंग आदमी होते हैं वो जो तलवार होती है वो हवा में फहराते हैं, ठीक है, या हवा में चलाते हैं। तो चलाने को या हवा में फहराने को स्वंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसने क्या किया, उसने अपनी पूरी ताकत के साथ चलाई। ही सावर्ड, अपनी तलवार। टू किल द मॉस्क्वेटो, मच्छर को मारने के लिए। तो उसने मच्छर को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ तलवार चलाई। द मॉस्क्वेटो, मच्छर। फ्ली अवे, उड़ गया, जो मच्छर था वो उड़ गया। बट लेकिन द सावर्ड, तलवार ने कट, काट डाला। द कारपेंटर्स हेड, कारपेंटर हेड्स यानी के बड़ी के सिर को, तलवार ने बड़ी के सिर को काट डाला। एंड और ही फेल डेड, वह मर गया। ऑन द स्पॉट, घटना स्थल पर, यानी कि वह तुरंत वहीं मर गया। वो स्पॉट का अर्थ दोस्तों घटना स्थल, तो वह घटना स्थल पर वहीं मर गया। इन द मेन वाइल, सॉरी इन द मेन टाइम, इन द मेन टाइम का अर्थ दोस्तों यहाँ पे उसी दौरान या इसी बीच। द कारपेंटर फ्रेंड, जो कारपेंटर फ्रेंड यानी कि जो बढ़ी का जो दोस्त था, कैम, वो आ गया। टू सी, देखने के लिए। हिम, उसे, किसे? कारपेंटर को। यानी कि उसी दौरान जो बढ़ी का दोस्त होगा कोई, वो उसी दौरान बढ़ी को देखने के लिए आया, जैसे मिलने आते हैं इस तरीके से। एंड और वो सोक्ड, और वो हैरान था। टू फाइंड, पाकर। हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को। डेड, मृत, वह अपने दोस्त को मरा हुआ पाकर हैरान था। एंड और हिज सन, और उसका जो बेटा था। स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ था। विद ए रेज्ड सावर्ड, तलवार को उठाए। भाई तलवार को उठाए उसका जो बेटा था वो वहीं खड़ा हुआ था। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया। एवरीथिंग, वह सब कुछ समझ गया। ही फेल्ट सॉरी, उसे बहुत दुख हुआ। फॉर हिज कारपेंटर फ्रेंड, अपने बड़ी दोस्त के लिए, उसे अपनी बड़ी दोस्त के लिए बहुत दुख हुआ। एंड और ममरिड, ममरिड का अर्थ दोस्तों यहाँ पे बड़बड़ाना। क्या बड़बड़ाया वो? इट इज द बेटर टू हैव ए वाइज फो देन टू हैव फुलिश फ्रेंड। दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ, मूर्ख दोस्त से बेहतर है। इट इज बेटर टू वाइज, कि मूर्ख दोस्त से बेहतर है कि एक बुद्धिमान दोस्त हो। सही बात है दोस्तों, इसने कहा कि एक मूर्ख दोस्त से बेहतर है कि एक बुद्धिमान दुश्मन हो। ठीक है, तो फो होता दोस्तों दुश्मन। सो सेइंग, ऐसा कहकर। द फ्रेंड ऑफ कारपेंटर, यानी कि जो बड़ी का दोस्त था,
वोकड ऑफ, वो चला गया। भाई ऐसा कहकर जो बड़ी का जो दोस्त था वो चला गया।